हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेतामरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम एनटीए नेट जून 2020 होम साइंस के लिए एमसीक्यूज लेके आए हैं मील प्लानिंग टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। अ बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द बॉडी नीड्स फॉर साउंड हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ये चीज सही है या गलत, ये देखिए आप। फिर इसका रीजन दे रखा है, एफर्ट्स आर मेड टू मेक द मील मोस्ट प्लेटेबल एंड एंजॉयबल। भोजन को सबसे अधिक स्वादिष्ट और आनंददायक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें आप एक किस्म से यही देख लीजिए कि मील प्लानिंग की डेफिनेशन ही इन्होंने पूछ रखी है कि स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। सही बात है। और साथ के साथ वो आहार क्या होना चाहिए, हमारा स्वादिष्ट और आनंददायक भी होना चाहिए। मतलब हमारा जो एंजॉयबल फूड होना चाहिए और एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सो इसका आंसर है वो है फर्स्ट, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मील प्लानिंग इन्वॉल्व्स भोजन योजना में शामिल चीजें। सिलेक्शन ऑफ फूड स्टफ, खाद्य पदार्थों का चयन, वैरायटी इन कलर, रंग में विविधता, टेस्ट स्वाद फ्लेवर, लिमिट्स ऑफ टाइम समय की सीमा, मोर मनी अधिक पैसा, सेल्फ नीड्स खुद की ज़रूरत, ओन टेस्ट खुद का स्वाद। तो यहाँ इन्होंने हमसे पूछा कि जब भी हम मील प्लानिंग करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। देखिए आप भी कि आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। हमें सिलेक्शन ऑफ फूड स्टफ देखना चाहिए कि क्या हमें खाना है, कौन सा फूड हमें खाना है। वैरायटी देखनी चाहिए कि उसके अंदर हमारे खाने के अंदर वैरायटी होनी चाहिए। साथ के साथ टेस्ट होना चाहिए, फ्लेवर होना चाहिए और एक टाइम की भी सीमा होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए टाइम की। ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ खुद की नीड्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब भी हम मील प्लान करते हैं तो फैमिली एक पर्टिकुलर एक क्लस्टर के लिए, एक फैमिली के लिए हम मील को प्लान करते हैं। तो इंडिविजुअल नीड्स की या फिर इंडिविजुअल नीड्स नहीं है यहाँ पर सेल्फ नीड्स की या अपने टेस्ट का हम पर्टिकुलरली नहीं इन्वॉल्व करेंगे मील प्लानिंग में। नेक्स्ट है, वैरायटी इन अ फूड कैन बी एडेड बाय। भोजन में विविधता को इसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। वैरायटी कैसे ला सकते हैं हम खाने में? कलर से, रंग से, फॉर्म, टेस्ट से, फ्लेवर से, टेक्सचर से या कॉस्टली डेकोरेशन से, महंगी सजावट से। तो ये हमारे कुछ एक ऑप्शंस हैं, आप देखिए। इसका आंसर है बी। हम कलर से उसके अंदर वैरायटी लाने के लिए हम डिफरेंट कलर्स की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसको अलग अलग तरह से फॉर्म से बना सकते हैं। उसका टेस्ट हम डिफरेंट कर सकते हैं क्योंकि जब डिफरेंट अलग होगा। और फ्लेवर्स भी, कई चीज़ों को उबाल के अच्छे फ्लेवर्स आते हैं, कईयों को पका के, कईयों को फ्राई करके, कईयों को रोस्ट करके, कईयों को बेक करके। सो इस तरह से हम डिफरेंट टेक्निक्स के साथ अपने फूड के अंदर वैरायटी लेके आ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, असर्शन रीजन। हेल्दी डाइटरी चेंजेस कैन मॉडिफाई वंस रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रॉनिक डिजीज। स्वस्थ आहार परिवर्तन से पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम को संशोधित किया जा सकता है। इन्होंने बोला कि अगर हम हेल्दी डाइटरी चेंजेस को अपनाएंगे तो क्या मॉडिफाई हो जाएगा हमारा क्रॉनिक डिजीज का रिस्क। और असर्शन, इसका रीजन दे रखा है, इम्पैक्ट ऑफ फैमिली मीन्स में नॉट इफेक्ट पर्सनस हेल्थ एज 68% ऑफ द फूड ईट आउटसाइड द होम। परिवार के प्रभाव का मतलब व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि घर के बाहर खाने वाले 68% भोजन करता है। इसका देखते हैं इन्होंने क्या चीज कह रखा है कि जो हेल्थी डाइटरी चेंजेस है हमारे शरीर के, तो जैसे कि ये चीज़ हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हमें कोई भी पुरानी बीमारियां हैं और अगर हम अपने आहार के अंदर तब्दीलियां करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या हो जाता है, रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है ना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ए हमारा ट्रू रहेगा। और आर फॉल्स क्यों रहेगा ये भी देखिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये बोला कि 68% लोग बाहर खाना खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इतने % लोग घर पे खाना खाते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग आर। भोजन योजना के सिद्धांत हैं, फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, पोषण तत्वों की ज़रूरत पूरी करे, सूट्स द फैमिली परिवार को सूट करे, प्लेटेबल एंड अट्रैक्टिव आकर्षक, सैटाइनिटी वैल्यू। तो
तृतीय मूल्य, लिमिटेड फैमिली रिसोर्स, सीमित पारिवारिक संसाधन। तो जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की हमारे मील प्लानिंग के, तो वो कौन से होने चाहिए? वो हमारी न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल भी करना चाहिए और हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग भी वो सूट करनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए हमारी जो जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, और वो उसके सेटेंटरी वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, मतलब कि वो सेटिस्फाई करनी चाहिए मैन की पहली और फॉरमोस्ट मतलब मेन डिज़ायर है। तो जो फूड होना चाहिए वो हमारी हंगर को सेटिस्फाई करना चाहिए और हमारे पेट के अंदर जाके हमारी भूख को शांत करनी चाहिए, एक तृप्ति की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। एंड लिमिटेड फैमिली रिसोर्स, तो हाँ जो हमारा प्रिंसिपल है मील प्लानिंग का, उसके अंदर हमारे जो रिसोर्सेज भी होने चाहिए वो भी क्या है? लिमिटेड। सो इसका ऑप्शन है डी, ऑल 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट्स टू कंसीडर वाइल मील प्लानिंग, भोजन की योजना बनाते समय विचार करने के लिए अंक। सीजन मौसम, ऑक्यूपेशन व्यापार जॉब, रिचुअल्स रस्म रिवाज, कुकिंग मेथड खाना पकाने की विधि, और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन। तो जब भी हमें अपनी मील प्लान करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, ये पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पर हमें ये 5 की 5 चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है कि सीज़न क्या चल रहा है, ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, हम कौन से इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर हैं, उसी हिसाब से हमारी रीति रिवाज रस्में क्या है, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कुकिंग मेथड क्या होना चाहिए, और हमारे इस सब चीज़ों के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, मेथड यूज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, भोजन में पोषण तत्वों को के नुकसान को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। ऐसे तरीके इन्होंने पूछे हैं जो हम ताकि हम न्यूट्रिशंस को बचा सके अपने खाने के अंदर। तो ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड वॉश आफ्टर कटिंग, सब्जी और फलों को काटने के बाद धोना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी टाइनी पील्ड, सब्जी और फलों को बारीक से छीलना चाहिए। यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ वेजिटेबल एंड पल्सेस, सब्जी और दालों को पकाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए। स्प्राउटिंग ऑफ पल्सेस एंड फर्मेंटेशन ऑफ सीरियल्स डन टू इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषण तत्वों के स्तर को बढ़ाने के लिए दालों का छिड़काव और अनाज का किण्वन। सो इन्होंने बोला कि हमें किस तरह से अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लॉस को कम करना चाहिए। तो हमें जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर है सेकंड और फोर्थ। क्यों? क्योंकि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उनको कट करने से पहले धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको कट करने के बाद धोते हैं तो जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। और ये हमारा ठीक है कि उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें उसको बारीक छीलना चाहिए, छिलक जो होता है उसको, क्योंकि उसके अंदर अगर हम उसको ज़्यादा छीलेंगे तो उसमें हमारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऊपर की लेयर में है, ब्रान लेयर में है, वो निकल जाएंगे। थर्ड है यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। तो अगर हम यूज करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को तो वो क्या होगा, हमारे विटामिन बी और सी को डिस्ट्रॉय कर देती है जिस टाइम खाना बन रहा होता है। और फोर्थ है स्प्राउटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज करती है लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यस, हमें पता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पल्सेस को स्प्राउट करके खाना चाहिए। Last question for today is, pregnant and nursing mother, children and persons involved in heavy work need something to eat in between meals. गर्भवती और नर्सिंग माताओं, बच्चों और भारी काम करने में शामिल व्यक्तियों को भोजन के बीच में कुछ खाने की आवश्यकता होती है। और रीज़न है फ्रूट्स, रोस्टेड ग्राउंडनट्स, गच्चक, बटर मिल्क कैन बी गिवन ड्यूरिंग देयर इंटरवल्स। फल, भुना हुआ मूंगफली, गच्चक, छाछ उनके अंतराल के दौरान दिया जा सकता है। सो यस, इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन जो भी है इनको ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, इन सब की ज़रूरत होती है, जिसके चलते उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यू रह सके। और साथ में ये सब चीज़ें अगर उनको देंगे तो किसी भी चीज़ की ओवर नहीं होगी, उनको एक अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस मील प्लानिंग पे। नेक्स्ट हम आपको वीडियो लेके आएंगे मेन्यू प्लानिंग के MCQs के क्वेश्चन की। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
KMS फैशन को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इन वीडियोज़ की PDF भी वहाँ मिलती रहे और क्वेश्चन आंसर सेशन भी वहाँ पर स्टार्ट रहता है।